क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास श्रीवास्तव। एक बार फिर से हमने आपको इस चैनल के माध्यम से ढेर सारी मनोरंजन की सुविधाएं दी थी, जिसमें आपको ढेर सारी कॉमेडी, डांस वगैरह बहुत सारी चीज़ मिले थे। लेकिन एक बार फिर से हम आपको नए रूप में लेके चलते हैं क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन, जिसके माध्यम से हम आपको देंगे सारे सब्जेक्ट यानी कि सारे विषयों की पढ़ाई घर बैठे। आज का क्लास आपका पहला क्लास होगा, जिसमें हम आपको लेके चलेंगे अंग्रेजी के माध्यम से टेंस में। टेंस महाराज जो कि विदेश से है और जिन्हें हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, इनका डिफिनीशन होता है बबू, द चेंज इन फ्रॉम ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पल पहले आप कोई और कार्य कर रहे थे, अभी आप कोई और कार्य कर रहे हैं और कुछ पल बाद आप कोई और कार्य करेंगे। यानी कि जैसे जैसे इस घड़ी का रूटीन बदलता रहा, समय बदलता रहा, आपका कार्य भी बदलता रहा, वही काल कहलाता है। काल एक ऐसा शख्स है जो बहुत ही अमीर है। काल की शादी होती है और शादी होने के बाद काल के 3 बच्चे होते हैं। यानी कुल मिलाकर इसको किताबी भाषा में ये कहा जाएगा कि टेंस हैज 3 पार्ट्स। मतलब कि काल के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन, तो देखिए हम आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला, टेंस अपने बच्चों का नामकरण करने से पहले ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों का क्या नाम दूं, जिससे लोग अगर मेरे बच्चे का नाम पूछें तो मेरे नाम का भी चर्चा चल जाए। तो देखिए कितना सुंदर नाम रखता है। पहला, प्रेजेंट टेंस। दूसरा, पास्ट टेंस। तीसरा, फ्यूचर टेंस। अब रही बात कि माना कि ये इंग्लिश भाषा में ये पिताजी हो गए और ये पुत्र हो गया, ये पिताजी, ये पुत्र, फिर ये पिताजी, फिर ये पुत्र। लेकिन क्या ये बात हिंदी वाणी में मैच करेगी? मिलान होगा इसका? हाँ, जरूर मिलान होगा। जैसे टेंस का पुत्र हुआ वर्तमान और वर्तमान के पिता हुए काल, यानी वर्तमान काल, यानी पिताजी और पुत्र सेम उसी प्रकार पुत्र पिता। पुत्र और पिता, ये नामकरण हुआ। अब इनका पहचान हुआ, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये प्रेजेंट टेंस जो है, इसके रूल्स होते हैं, इसका पहचान होता है कि जो कार्य अभी हो रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए तो इनके पास 3 चीज की संपत्ति थी। इस टेंस के पास 3 संपत्ति थी, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो ये हमारे भारतवर्ष में और खासकर देहात में ये रूल्स होता है कि अपने पिताजी के पास जितना धन होता है, उनके बच्चों का वितरण उसी में से होता है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि टेंस के पास जितना धन है, उसको अपने 3 बराबर बराबर हिस्सों में अपने पुत्र को बांटना है। तो टेंस के पास 3 धन था, एक वर्तमान, द्वितीय भूत और तृतीया भविष्य। तो ये टेंस जो है, काल जो है, अपने पहले पुत्र को क्या देता है? वर्तमान, यानी कि जो अभी हो रहा है, ये बड़े बेटा के हिस्से में मिला। द्वितीय, जो हो चुका है, यानी कि आज से पहले जो भी बात हुई, जो भी घटना हुई, जो भी कार्य हुआ, वो पास्ट के हिस्से में मिला। और तृतीय, यानी सबसे छोटा बेटा जो होता है, वो माँ बाप का बहुत ही दुलारा होता है। इसे मिलता क्या है? भविष्य, यानी कि भविष्य में जो होने वाला है, आज के बाद से जो भी होगा, जब तक ये सृष्टि चलेगी, जब तक ये धरती चलेगा, जब तक जो कुछ भी होगा, ये मिलता है फ्यूचर टेंस को, यानी भविष्यत काल को।
यानी कि कुल मिलाकर इसको परिभाषित किया गया प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान काल को, व्हेन द वर्ब, सुनिएगा गौर से, व्हेन द वर्ब रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी कि जब क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, जब क्रिया वर्तमान समय का बोध करावे, यानी कि जब कार्य से पता चले कि कार्य अभी होता है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। जिससे ये पता चले कि कार्य पहले हुआ था तो वो भूत होगा, और जिससे कार्य ये चले, पता ये चले कि कार्य होगा, ये भविष्यत काल में होता है। चलिए, अब दुनिया इतना ही नहीं रहती है, ये बढ़ता जाता है। बढ़ते जाते के कारण ये होता है कि जब प्रेजेंट टेंस बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो इनकी शादी होती है। यानी कि द प्रेजेंट टेंस विल बी मैरिड आफ्टर सम टाइम, देन ही हैज 4 सन्स। यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र होते हैं, 4 बेटे होते हैं। प्रेजेंट टेंस सोचता है कि मेरे पिताजी, यानी कि प्रेजेंट का पिताजी कौन था? टेंस। मेरे पिताजी ऐसा नामकरण किए थे जिसमें मैं और मेरे पिताजी दोनों एक साथ शामिल हुए, अर्थात प्रेजेंट टेंस मेरा नाम पड़ा। अब मैं भी अपने पुत्र का ऐसा नाम रखूं जिसमें मैं और मेरे पिताजी और मेरे बच्चे तीनों एक साथ शामिल हो। बहुत बढ़िया थिंकिंग है। यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स होता है, 4 प्रकार होता है। पहला, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट ये स्वयं हुआ, इनडिफिनिट इसके पुत्र हुए, और टेंस प्रेजेंट के पिताजी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि दादाजी, और ये उनके पोताजी, और ये इनके स्वयं। यानी कि 3 पुस्तान। हमारे देहात का रूल्स होता है कि 3 खानदान, जिसको भोजपुरी में कहा जाता है, ये तीनों खानदान एक साथ मिले हैं, जिसको आजकल के ग्रामिकलों ने इसका नाम बदल के रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे आज की क्लास में मैं ज़्यादा आपको दूर तक नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, आप अपने कॉपी नहीं, अपने दिलो दिमाग में ये बात रख लीजिए कि भविष्य में आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वैसे किताब जो होते हैं वो ढेर सारी बातें बतलाती है, लेकिन मैं आपको किताबी भाषा से बिल्कुल अलग, जहां आप मनोरंजन कर सकें, मुस्कुरा सकें, हंस सकें, और जिसके साथ आपकी पढ़ाई भी हो सके। आपको थोड़ा सा ये ना लगे कि बोरिंग हो रहा है, भैया हमको बोरिंग कर रहा है। चलिए, पहला जो हमने बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या होता है? तो इसका पहचान ये होता है कि जिस किसी हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि में से कोई भी लगा हो या रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक, अर्थात अब यही बात मुश्किल की कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जिनके अंत में तातेती होता, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता। तो कुल मिलाकर इसको दूसरे भाषा में, देखिए हम आपको दूसरे भाषा में समझाते हैं जहां आप बिल्कुल इसको समझ सकें। वो कैसे होता है? तो पहला तो आप जान गए कि किसी क्रिया के अंत में ता ते ती लगल हो तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसका एक और रूल्स होता है जिसमें कार्य शुरू हुआ है और कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, इसकी कोई खबर नहीं है। यानी कि जिसमें ये होता है कि कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं कि कब से शुरू हुआ है, अब ये कब समाप्त होगा।
तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। हालांकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। आप देखोगे आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण हुआ, मैं भात खाता हूं। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया कि ता, ते, ती इत्यादि इनमें से कोई हो, तो यहाँ देखिए आपको मिला ता है, यहाँ मिला है ता है। सेम उसी का प्रकार आखिरी में ती हो, ते हो, तो आप समझ जाओगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हमने आपको दूसरी भाषा में बताया था कि कार्य शुरू हुआ है, तो भात खाना तो शुरू हुआ है ना। दूसरा, कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा इसकी कोई खबर नहीं है। जैसे मैं भात खाता हूँ, ये क्लियर है कि मैं भात खाता हूँ, लेकिन कब से खाता हूँ इसका कोई पता नहीं है, और कब तक खाऊंगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो जहाँ ये पता चले कि आपका कार्य शुरू है, लेकिन कब से शुरू है कब तक जाएगा इसकी कोई गारंटी ना हो, तो आप समझ जाओ कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए इसको बनाने का रूल्स हम जितना समझाएंगे, आप उम्मीद है कि आप उतना ही दिमाग लगाएंगे। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इट्स वेरी डेंजरस चेंजेस, सो यू कांट बिलीव एनी टाइप ऑफ बुक, यू ओनली बिलीव मी। आई विल टोल्ड यू, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू रिमेंबर ओनली फॉर वह मीन्स सी ही, मीन्स वह का अंग्रेजी होता है सी और ही। आप समझते होंगे किसके लिए सी और किसके लिए ही होता है, मैं आपको बताऊंगा भी। यानी कि अगर वाक्य का शुरू में अगर वह हो या दुनिया का कोई भी नाम हो, एनी टाइप्स ऑफ नाउन, देन यू यूज ईएस ऑब्लिक एस। यानी कि वाक्य का शुरुआत अगर वह से हो या दुनिया का कोई नाम से हो, तो आप बिना सोचे समझे उसमें उसके क्रिया में, क्रिया मतलब वर्ब यानी जो कार्य कर रहा है, उसमें या तो आप ईएस लगाओगे या तो फिर एस लगाओगे। अब कहाँ ईएस लगता है कहाँ एस लगता है ये ऑलरेडी आप जानते हो। हम आपको वहाँ भी बताएंगे, वहाँ भी लेके चलेंगे कहाँ ईएस और कहाँ एस लगता है। लेकिन पहले हम आपको उदाहरण बताएं। देखिए जैसे कि हमने बताया कि वाक्य का शुरुआत वह या दुनिया के कोई नाम से हो, तब उसमें एस या ईएस का प्रयोग होगा। लेकिन हमने दिया, देखिए मैं भात खाता हूँ, वाक्य का शुरुआत मेरे प्यारे दोस्तों मैं से है। यहाँ तो मैं नहीं है, नहीं है ना। चलिए हम आपको बताते हैं, जब मैं नहीं रहे तो सॉरी जब वह नहीं रहे तो क्या करेंगे, जब नाम नहीं हो तो क्या करेंगे। तो बिना सोचे मेरे दोस्त इसका अंग्रेजी लिखेंगे मैं का अंग्रेजी क्या होता है आई। इसको दो भाग में बांटते हैं क्योंकि 1 2 3 4 यानी 3 फंडामेंटल में है ये। कभी कभी होता है मैं खाता हूँ, 2 फंडामेंटल हुआ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ का छोड़िए, वो तो हेल्पिंग वर्ब है उसका बात छोड़िए। मैं खाता 2 भाग हुआ ना, इसमें 3 भाग है, मैं भात और खाता 3 भाग है ना। तो पहले इसको 2 भाग में बांटेंगे, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। कैसे, तो फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे मैं खाता हूँ तो आपसे लोग पूछेगा क्या खाते हैं, देन यू एक्सप्लेन भात। तो पहले आप बनाओगे मैं खाता हूं, यानी पहला और आखिरी मिला के बनाओगे आप मैं खाता हूं। तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई, खाना का हो गया ईट। अब इसमें एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें खाना जो है वो क्रिया है। क्रिया क्या होता है, जिसमें आपको मेहनत लगे, जिसमें आपको समय लगे, जिसको करने में आपको एनर्जी लॉस हो, जिसको थकान महसूस हो, वो कार्य होता है। तो इसमें मैं जो है वो कार्य करता है खाने का। तो खाने का अंग्रेजी ईट हो गया ना, इसमें एस या एस लगेगा कि नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्तों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बताया कि वह या दुनिया का कोई नाम हो तो आप इसमें एस लगाओगे, अन्यथा नहीं लगाओगे। हमने वाक्य में देखा कि मैं है तो मैं इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करूंगा। तो आई ईट क्या खाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो भात मतलब राइस, आई ईट राइस, ये सही हुआ। चलिए हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। वह घर जाती है, ये तो क्लियर हो गया, वह जाती है मतलब वो लड़की है, मतलब कि स्त्रीलिंग। तो देन यू नो अबाउट ऑफ वह का इंग्लिश आप जानते हो कि ही भी होता है और सी भी होता है। तो यहाँ सी का
वह का माइनस सी होगा, क्योंकि ये क्लियर है कि वो स्त्री है। अगर पुरुष रहता तो वह का अंग्रेजी ही होता। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं कैसे। वह घर जाती है मतलब वह का अंग्रेजी हो गया बेटा सी। फिर उसका क्रिया है जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो। फिर इसको यही पे रखने देते हैं, कहाँ जाता है तो टू हाउस। अब रही बात इसका क्रिया जो है जाने का है, तो उसमें एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ चलते हैं। हमने बताया था वह हो या दुनिया का कोई नाम हो तो उसकी क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं। देखिए हमारा वह मिल गया है जो यहाँ लिखल था, तो इसकी क्रिया में ई एस लगेगा, यानी कि इसका सही ट्रांसलेशन होगा सी गोज टू हाउस। दैट्स ऑल।